कहता है ना कि पति पूजा कर लिया तो पत्नी को फल मिलेगा, ये इस बातों में बिल्कुल मत रहो भाई। ऐसा कहीं नहीं है कि तुम खा लोगे तो पति का पेट भर जाएगा, लेकिन पति खा लेगा तो पत्नी को मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि कर्म स्वयं करना पड़ेगा। ऐसा यदि होता ना तुम्हारा संसार में, तो फिर पत्नी को काम ही नहीं करना पड़ता। पति पूजा कर ले तो पत्नी ऐसी भवसागर से पार हो जाए, ऐसा नहीं है। कर्म स्वयं करना है, कर्म स्वयं करना पड़ेगा, पूजा स्वयं करना पड़ेगा, धर्म स्वयं करना पड़ेगा। जो स्वयं का किया हुआ फल जो है अनंत गुना चलता है, और जो सहारे से चलता है वो तो गड़बड़ रहता है। तो क्या हुआ कि महाराज कथा सुनने तो जाओ, बोले कथा सुनने में नहीं जाऊं, तुम सुनती की बात है। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। पत्नी गई, कथा सुनती रही, बढ़िया सब रहा। महाराज जी ने कहा भैया देखो गाय दान करना बहुत अच्छी बात है। पत्नी ने सुना, खूब धन था, घर आई, सुंदर सोने की गाय बनवाई, और सोने की गाय बनाती है और उसमें मिट्टी लगाती है, छाप दी ऊपर से कि भाई पति थोड़ा कंजूस है, और अभी यदि दान करूंगी तो क्रोध आ जाएगा तो दान का पुण्य नहीं लगेगा, इसलिए उसमें मिट्टी लगा दी। समझना धर्म कैसे करती है। धर्म भगवान की पूजा कैसे भी हो, लड़ाई से झगड़ा से कैसे भी करना, लेकिन भगवान की पूजा से वंचित नहीं होना चाहिए। क्योंकि अपने जीवन का सतमार्ग वही है। जब तक जीवन है तो भगवत प्राप्ति कर लोगे, अंत समय आएगा तो आनंद ही आनंद हो जाएगा। और यदि माया के चक्कर में फंसे रहे कि ये मत करो, ये मत करो, ये पूजा मत करो, जल मत चढ़ाओ, तो महाराज ऐसा समय आएगा कोई काम करे। पति ने कहा कोई पूजा करने की आवश्यकता नहीं, बोले महाराज मिट्टी की तो गाय है, पंडित जी को बुला के दान कर देती हूँ। पति ने कहा ठीक है, मिट्टी में क्या लगता, मिट्टी तो सभी जगह है, अच्छी बात है, दान भी हो जाएगा, धन भी नहीं लगेगा। तुरंत जो है मिट्टी की सोने की गाय पत्नी ने बनाई, मिट्टी लगा करके रख दी सामने, दोनों बैठ गए। महाराज दान कर दो, पंडित जी आए, पूजा कराई, और जब पंडित जी के सामने मिट्टी की गाय दी गई तो पंडित जी का मुंह और फूल गया। अरे राम राम, इतना बड़ा नगर सेठ मिट्टी की गाय दान कर रहा था ना, जिसको शर्म न आवे, अरे कुछ गाय अच्छी दे देता, चांदी दे देता, सोना दे, मिट्टी दे रहा, बताओ। पंडित जी का मुंह फूल गया। अब दान कर, पत्नी तो जानती बेचारी, उसने बढ़िया पूजा वूजा करा करके और संकल्प करके देना, तो पति को बोला आप ले लो, अरे तू ही ले ले कि हम हाथ लगा दें। पति ने हाथ लगा दिया और पत्नी ने दान में पंडित जी को दे दिया। पंडित जी वो गाय लेकर के घर पहुंचे। पंडितानी ने पूछा कि अरे मिला कुछ, नगर सेठ क्या गए थे, बोले क्या दिया, अरे वो मिट्टी की गाय दे दी, कोई काम की होती, बाहर थे तो कोई काम करें। पंडित जी को पता नहीं कि उसमें सोने की गाय। जब घर लेके गए और पंडितानी ने छुआ तो थोड़ी सी मिट्टी निकली तो सोना दिख गया। पंडितानी तो बाप बताओ, तुम कह रहे थे मिट्टी की गाय है, बताओ कितना बढ़िया उन्होंने दिया, सोने की गाय दान। पंडित जी भी प्रसन्न हो गए। अब धीरे धीरे समय बीता और जब अंत समय आया, दोनों की मृत्यु हुई, और मरने के बाद जब यहाँ से चले तो महाराज बैतरणी नदी का नंबर आया तो वही मिट्टी की गाय सामने खड़ी। सेठ जी ने कहा राम राम, तो मिट्टी की गाय यहाँ पहुंच गई है। सेठानी ने कहा कि भैया चलो पकड़ो, मैं पूछ पकड़ती आ जाओ। अरे तो इतनी बाबरी है, मिट्टी पानी में जाएगी तो घुल जाएगी और बीच में छूट जाएंगे, बीच में डूब जाएंगे, इससे अच्छा बाहर ही खड़े रहो। पत्नी ने कहा नहीं आप पकड़ो तो चलो, तो चलेंगे, भरोसा रखो, बताई नहीं, चलो तो। महाराज मना करने लगे। पत्नी ने कहा मेरा हाथ पकड़ो, और वो बेचारी पकड़ी, गाय की पूंछ पकड़ती जैसे नदी में प्रवेश करती है तो महाराज मिट्टी धीरे धीरे निकलने लगी, और जैसे सोना निकला तो महाराज नगर सेठ जी ने देखा, अरे राम देखो इतना मेहनत से धन कमाया और तुमने ये गाय दान में पंडित को सोना दी और मेरे से झूठ बोली, मिट्टी दी, और जैसे पत्नी को मारना चाहा हाथ छूट गया और नदी में डूब गए और पत्नी पार हो गई। तो कहने का मतलब कर्म स्वयं करना पड़ेगा, बिना कर्म के कुछ भी नहीं है। किसी के सहारे मत चलो,
कि वो पूजा कर लिया तो मेरी पूजा होगी। स्वयं पूजा करना चाहिए, तो ही भगवान बेड़ा पार हो सकता है। नहीं तो समय व्यतीत करो और समय चलता जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा। और जैसे बुढ़ापा आए तो बहू बेटियां जो है ना, बेटे और बहू एक कोने में एक कमरे में बंद कर दें, यही खाओ और यही पड़े रहो। किसी ने कहा था, समय नहीं लूंगा, राम भज बाबा, किसी ने कहा था, एक छोटा सा बालक है, कहता दादा भजन करो, अब बुढ़ापा आ गया। राम भज बाबा तेरी दैया बुढ़ानी रे, राम भज बाबा तेरी दैया बुढ़ानी रे, राम भज बाबा तेरी दैया बुढ़ानी रे, राम भज बाबा, राम भज बाबा, राम भज बाबा, राम भज बाबा, सीता राम भज बाबा, राम भज बाबा, सीता राम भज रे, राम भज बाबा तेरी दैया बुढ़ानी रे, राम भज रे।